हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपना एजुकेशन में। हम लोग कल पढ़े थे क्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो कल का टॉपिक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करेंगे यहाँ तक। आज हम उसके आगे बढ़ना चाहेंगे। उससे आगे कौन सा है, जैसे पहला हमारा उसमें है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। और दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है गुणनखंड वृक्ष। समझ में आया यहाँ तक? तो हम चालू करेंगे क्या, गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है, देखते हैं। गुणनखंड वो होता है कि यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः क्या करें, विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे हम कहें कि जो हमारी 20 है, तो हम 20 को 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, तो कितने बार जाएगा, 20। मतलब कि 20 बार में विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? ऐसे नहीं देखना है, तो ऐसे देखो, जैसे कि हम 20 को विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको विभाजित करने के लिए यहाँ पे 1 अंक है तो वहाँ भी 1 अंक लेंगे। तो यहाँ जो 1 अंक है तो हम देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 का 2 बार जाएगा। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, बचेगा 0 और 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि जो 20 है वो 1 से विभाजित हो जा रही है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम 20 को क्या कि 2 से भी, अगर 2 से विभाजित करें तो 2 1 कम 2 और 0, 1 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं जो 20 वो संख्या जो है ये 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी हो रही है, और यहाँ 4 से भी हो जाएगी। देखो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। और 4 5 से भी हो सकती है, 5 से भी हो जाएगी। 5 से करते हैं तो 5 चौके 20, और 5 1 6 से तो नहीं हो सकती, और 7 से भी नहीं होगी, 8 से भी देखा जाए तो नहीं होगी। और हम देखें 10 से, तो 10 से भी हो सकती है, 10 2 बार में कट जाएगी। तो वह क्या है, गुणनखंड क्या है कि यदि कोई संख्या दी गई है तो किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। जैसे कि ये 1 से विभाजित हुई, 2 से और 4 से, 5 से और 10 से। तो यहाँ जो है तो विभाजित करती है वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड। जैसे हम 20 को लेकर चले तो 20 का गुणनखंड क्या कहलाएगा, 1 भी कहलाएगा, 2 भी कहलाएगा, 4 भी कहलाएगा, 5 भी कहलाएगा और 10 भी कहलाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया। आगे जो है वो क्या है, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या है, इसको देखते हैं। तो गुणनखंड वृक्ष है गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणनखंड वृक्ष क्या है कि गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में क्या किया जाए, लिखा जाए, वो क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष। इसको तैयार करने की या विधि बनाने की 3 चरण होते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि जो विधि प्रथम चरण लेके चलेंगे, जो विधि है, हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, जो दी गई संख्या को क्या करें, विभाजित कर दे, ये पहला है। और दूसरा चरण में हम क्या करेंगे, तो विभाजित की गई संख्या जो हमारी विभाजित करने के बाद बचेगी, फिर शेष बची संख्या में हम फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। विभाजित करने के बाद जब ये स्टेप पूरा हो जाएगा तो तीसरा स्टेप हमारा होगा, जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड हैं उसको लिख देंगे। जैसे कि जितनी बार हमारी जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या विभाजित करेगी उसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। जैसे हम 28 को लिए, 28 को क्या किए, 28 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, विभाजित करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या चुनेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है कि 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 से क्या हो जाए, कट जाए, तो 2 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखें तो 2 से इसको विभाजित किए तो कितने बार में गया, 14 बार। 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, विभाजित हो गई। फिर अब यहाँ दूसरा स्टेप क्या करा कि जो विभाजित के पश्चात शेष बची, देखो यहाँ से इसको विभाजित किए। पहला स्टेप है कि हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या लिए, फिर क्या करेंगे, दी गई संख्या को विभाजित करेंगे, दी गई संख्या को विभाजित किए। विभाजित करने के बाद हमको शेष बचा कितना, 14। तो विभाजित के पश्चात शेष बची संख्या को हम सबसे छोटी संख्या फिर हम क्या किए कि 2 को लिए, 2 को से विभाजित किए गया 7, क्या है, अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अगर ये और जाता आगे तो फिर यही वाला स्टेप लगाते हैं जब तक कि ये क्या हो जाए, पूरी तरह कट न जाए। अब जो 7 संख्या है, अब इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो विभाजित करे।
तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अब लास्ट जो हमारा चरण है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जैसे कि ये हमारी अभाज्य संख्या हुई, इससे विभाजित किए थे, ये हमारी अभाज्य संख्या हुई, इससे विभाजित किए थे, और ये हमारी अभाज्य संख्या हुई क्योंकि ये खुद विभाजित होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 एक बार कटा, फिर 2 से विभाजित किए, फिर क्या होगा 7 स्वयं कटेगा। तो यहाँ इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये क्या है, गुणनखंड रूप है। क्या है, गुणनखंड रूप। और अगर हम इसको इस तरह ना लिखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 2 पावर 2 गुणते 7 लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर से इसको देख लेते हैं, कैसे देखेंगे कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड है कि यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, क्या करती है, पूर्णतः पूरी तरह क्या करे, विभाजित करे, विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है, विभाजित करने या करने वाली होगी, विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या का क्या कहलाती है, एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे 20 को विभाजित किया 1, तो विभाजित कौन कर रहा है, 1, और विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 20। समझ में आया तक। तो 20 का एक गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 4 भी होगा, और 5 भी होगा, और 10 भी होगा, क्योंकि इधर हम इसको समझा चुके हैं ऐसा क्यों होता है। फिर इसके बाद इसका देख लेते हैं, गुणनखंड वृक्ष क्या है। गुणनखंड वृक्ष है गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जा सके, वो गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। जैसे हम लोग इसको देखो तो एक वृक्ष के रूप में लिखा जा रहा है, एक ट्री के रूप में, इसको देखो लिखे हैं हम लोग तो वृक्ष के रूप में लिख पा रहे हैं। तो अतः ये क्या है, गुणनखंड वृक्ष है। तो इसका पहला चरण हम बताए थे कि हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या लिए, जैसे यहाँ पे लिए थे, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, जो इस दी हुई संख्या को विभाजित कर रही थी। फिर इसके बाद जो विभाजित होने के बाद शेष बची, विभाजित होने के पश्चात शेष बची संख्या को हम फिर सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद फिर आया कितना हमारा 7, 2 7 14, 7 आया। अब इस 7 को कोई विभाजित नहीं कर सकती, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको स्वयं से विभाजित होगी तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, और इसको गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए ये तरीका है। तो धन्यवाद।